हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस बीच में वीडियो आना बंद हो गया था। अब पूछोगे कि सर क्यों? उसका दो रीजन है। अभी क्या है ना, क्लास 10th मैक्सिमम बच्चों का पेपर स्टार्ट हो गया, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ। उसके बाद 10th के बच्चों का बोर्ड पेपर स्टार्ट हो गया है और उनके 17 फेब को भी मैथ्स का पेपर था, वो खत्म हो गया। अब 12 का स्टार्ट होने वाला है, तो इसी में हम लोग क्या थे, थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे। बट टेंशन मत लो, अब आपका वीडियो क्या होगा, कंटिन्यू आएगा। चलो ठीक है ना। क्या हम लोग पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स के बारे में। ठीक, सेट्स का डेफिनेशन, एग्जांपल्स हो गया था, रिप्रेजेंटेशन भी हो चुका था, और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में भी हम लोग ने पढ़ लिया था। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, 1.2 भी कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी के बुक के ही 1.3 एक्सरसाइज जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेट सबसेट के बारे में, और मैंने बताया था कि सबसेट के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 1.2 एक्सरसाइज में नहीं था सबसेट के बारे में क्वेश्चन, था भी तो बहुत मतलब कम था। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसेट्स के बारे में और भी पढ़ेंगे, और उसके बेस पे तुम्हारा जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको कंप्लीट करेंगे। क्या हम लोग स्टार्ट करें? चलो, मैक्सिमम बच्चों का जवाब है हाँ सर स्टार्ट करो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने उस दिन सबसेट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ध्यान से देखो, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक, कि सर ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, नहीं तो सबसे आसान डेफिनेशन कि सर 10th तक, ठीक है, 10th तक आपने जो भी नंबर पढ़ा वो सब क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर कब आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कब आता है, 11th में जब जाओगे तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, आप बचपन में पढ़ा होगा ना कि निगेटिव नंबर का क्या होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है। बट जब आप इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे तो निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर रूट होता है, वो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो सबसे आसान भाषा में सर 10th तक जो भी नंबर आपने पढ़ के आया है वो सब क्या है। हाँ, कोई बच्चा ऐसा होगा जो इमेजिनरी पढ़ रहा है, वो नहीं है, बट आपके जो अभी तक के 10th में सिलेबस है सीबीएसई के द्वारा, उसमें सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो नहीं तो सबसे ये कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने एक सेट पढ़ाया था नेचुरल नंबर का, तो उसको एन से डिनोट किया था। एन कहां से स्टार्ट होगा, काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब उसके बाद इंटीजर के बारे में पढ़ा था, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। उसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर तो होते ही है 1 2 3 4, जीरो भी इंक्लूड होता है और उसका निगेटिव भी इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है ना, ऐसे ही। उसके बाद रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, क्यू, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर्स होता है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये तो पढ़ा होगा ना। तो कुछ एग्जांपल्स इसके ले लो, मतलब -1/2, 0, 1, 3/4, मतलब 2/7, कुछ भी हो ऐसे करके, जिसको आप पी बाई क्यू के, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है, सब क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हो। अब एक चीज बताओ, अब हम लोग को सबसेट के बारे में पढ़ना है। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि n जो है, n मतलब नेचुरल नंबर, ये सबसेट है किसका, z का? कोई प्रॉब्लम है? सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है कि उस सेट का सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जैसे ए सबसेट है बी का,
तो ए का सारा एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी का। तो ऐसे ही नेचुरल नंबर सारे नंबर किस में होते हैं, इंटीजर में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एन क्या है, सबसेट ऑफ इंटीजर है कि नहीं है, मतलब नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट ऑफ किसका होता है, इंटीजर का। समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही देखो तो क्या मैं z को सबसेट ऑफ q लिखूं, अभी बताया हूं सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब z क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ q, मतलब z का जितने भी नंबर है वो किस में है, q में है, तो वो z क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, t हम लोग डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को, यानी तो एक काम करो, t से पढ़ने से पहले, हाँ t ठीक है, t से पहले एक मिनट रुक जाओ, r को पढ़ते हैं। r मतलब क्या हो गया, r मतलब रियल नंबर। एक मिनट रुक जाओ, t पढ़ ही हो, t मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है बताओ, जिसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 3, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसे ऐसे करते हैं। अब आर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने बताया था रियल नंबर को। इसमें क्या आ जाएंगे बताओ, इसमें अभी तक तो सबसे बड़ा रियल नंबर पड़ा है, जिसमें रेशनल नंबर भी, इरेशनल नंबर में भी इरेशनल नंबर भी आ जाए, तो इसमें सारे नंबर होंगे। ठीक है, -1/2, 0, 1, 3/2, √2, √3, मतलब इरेशनल नंबर को भी इंक्लूड कर लो, नेचुरल नंबर को भी कर लो, इंटीजर को भी कर लो, सारे रियल नंबर में आएंगे। अब एक चीज बताओ, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि Q जो है, Q किसको पढ़े थे, रेशनल नंबर को। Q क्या है, सबसेट ऑफ R है, नहीं है। Q मतलब जो P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो क्या है, सबसेट है रियल नंबर का है। अब ऐसे ही T जो है वो सबसेट है किसका, R का। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर में भी इरेशनल नंबर भी आते हैं, तो T क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ R हो जाएगा। अब ध्यान से बताना, क्या Q सबसेट होगा T का, ये ठीक से बताना मुझे। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, अब मैं पूछ रहा हूं Q रेशनल नंबर सबसेट होते हैं T मतलब इरेशनल नंबर के। आप कहोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर में जैसे रेशनल नंबर 1 है या 1/2 है, वो इरेशनल नंबर में आएगा, नहीं होगा। तो Q क्या होता है, नॉट सबसेट ऑफ T होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग रियल नंबर जो पढ़े हैं उसमें सबसेट्स कौन किसका होता है। तो अभी तक हम लोग ने सबसे बड़ा किसके बारे में पढ़ा है, रियल नंबर के बारे में, जहां पे हम लोग ने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, इंटीजर का। इंटीजर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर जो होता है वो सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। अब यहां पे ध्यान से देखना, ये जो इरेशनल नंबर है वो सबसेट होता है आर का,
मतलब रियल नंबर का, बट क्यू मतलब रेशनल नंबर, नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। यहां तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर मतलब रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं, इंटरवल्स के बारे में। तो हम लोग क्या करते हैं, रेट ए बी जो है दो नंबर है, वो बिलोंग करता है किस में, आर में, मतलब रियल नंबर में। दो नंबर है जो किसका एलिमेंट है, वो रियल नंबर का है। ठीक है, तो सबसे पहला इंटरवल हम लोग पढ़ते हैं कौन सा, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखो, स्मॉल ब्रैकेट ए बी। ठीक, इसको आप सेट बेडर फॉर्म में लिखोगे तो ध्यान से देखो कैसे लिखोगे, एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, ये जो दो नंबर है ये एक्सक्लूडिंग होता है। ठीक है, ये इंक्लूडिंग नहीं होता, एक्सक्लूडिंग होता है। तो मतलब ए नहीं होगा इसमें, बी भी नहीं होगा, उसके बीच का जो नंबर है वो उसमें इंक्लूडिंग होगा। बात समझा कि नहीं समझा? ओपन ब्रैकेट में जो एंड का नंबर है वो क्या होता है, इंक्लूडिंग नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग होता है। और ठीक है, बाकी जो उसके बीच में नंबर है वो नंबर हो गए। इसको आप नंबर लाइन पे देखोगे, ठीक है, तो ये ऐसा होता है, यहां पे ए और बी। ठीक है, बात समझ में आया? यहां पे ब्लैंक रखा मतलब ए इसमें इंक्लूडिंग नहीं होगा, बी इंक्लूडिंग नहीं होगा, तो कौन सा होगा, यहां से यहां तक। इसके बीच में जो नंबर है, एक मिनट रुक जाओ, इसके बीच में जो नंबर है वो इसमें इंक्लूडिंग होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। ओपन नाम से ही पता है कि ओपन, तो आपका जो ये दो नंबर है एंड का वो उसमें इंक्लूडिंग नहीं होगा, उसके बीच का जो नंबर है वो उसमें इंक्लूडिंग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, एक मिनट, दूसरा है आपका क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है, ऐसे। इसमें क्या होता है, दोनों एंड का जो नंबर है वो भी इसमें इंक्लूडिंग होता है। जैसे देखो, इसको सेट बेडर फॉर्म में लिखोगे तो एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और यहां पे जो एक्स होता है ये कहां से कहां तक होता है, ए भी इसमें इंक्लूडिंग होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू क्या, बी। ठीक है, थर्ड इंटरवल, हाँ, इसका जो आप नंबर लाइन पे देखोगे तो ये ऐसे होगा, ये बड़ा सा हो गया ना, ठीक है, इसको भर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी इसमें क्या है, इंक्लूडिंग है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, थर्ड में क्या है, थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि एक साइड क्या होगा, क्लोज्ड होगा, एक साइड क्या होगा, ओपन होगा। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखो। जैसे इधर क्या है, ओपन है, और इधर क्या है, क्लोज्ड है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें ए क्या होगा, ए आपका इंक्लूडिंग नहीं होगा, बट इसमें क्या होगा, बी इंक्लूडिंग होगा। इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहां पे देखो, इसको भर दो, ए बी। ठीक है, फोर्थ होता है
कि आप एक साइड क्या किया, ओपन किया, दूसरे साइड क्लोज किया। अब इधर क्या करो, इधर क्लोज कर दो और इधर क्या कर दो, ओपन कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ए क्या होगा, इंक्लूडिंग होगा, बट बी इसमें एक्सक्लूडिंग होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ध्यान से देखो, इधर इसको भर दो, इसको ओपन रखो और ए बी। ठीक है, मतलब ए से ए भी होगा, इसमें ए से बड़ा होगा, बी से क्या होगा, छोटा नंबर जो होगा, रियल नंबर, वो इसमें आएंगे। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंटरवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे जब भी जाओगे तो ये इंटरवल्स में इसके सॉल्यूशन, जैसे इनइक्वालिटी पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, तो उसमें जो सॉल्यूशन होता है वो इंटरवल्स में ही लिखा जाता है। ठीक है, जहां पे एक बात बताओ, एक सॉल्यूशन होगा वहां पे नंबर से आप लिख दोगे, जहां पे बहुत सारा होगा तो आपको सेट के फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। तो सेट को कैसे इंटरवल्स में लिखा जाता है वो आपने देखा। ठीक है, चलो अब बस इसमें क्या है, दो ही कंसेप्ट आपको सीखना था। अब जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। ठीक है ना, मैथ में क्या है ना, आप यदि समझ गए अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेन होता है समझना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, समझ के पढ़ना है। चलो क्वेश्चन फर्स्ट है, कहता है कि कौन सबसेट है कौन नहीं है। तो मैंने बताया था ए सबसेट होगा बी का, कब, जब ए का सारा एलिमेंट्स किस में होगा, बी का। सिंपल भाषा में, पूरा डिफिनीशन मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में आपको डिफिनीशन नहीं पूछेगा, आपको बस समझना है। ठीक है, कि ए सबसेट बी का मतलब ए का सभी एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी में होना चाहिए। यदि बी का सभी एलिमेंट ए में होगा तो वो बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ये कब होगा, जब दोनों सेट्स इक्वल होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। यदि ए सबसेट बी, बी भी सबसेट ए, तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट में कहता है एक सेट दिया हुआ है 2 3 4, दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब एक चीज देखो, सेट ये जो है, कोई भी सेट ए मान लो, ए सेट जो है इसका एलिमेंट है 2 3 4, बी जो है 1 2 3 4 5। तो देखो, तो ए का जो एलिमेंट है वो बी में है कि नहीं, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या मैं लिखूं, सबसेट लिखूं। अब सेकंड क्या कहता है, ए बी सी। अब देखो बी तो है, सी भी है, ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। बात समझा कि नहीं समझा? अब थर्ड देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपको रोस्टेड फॉर्म में ही देगा, आपको सेट वेल्डर फॉर्म में भी देगा। क्यों? क्योंकि सेट को दो टाइप से ना रिप्रेजेंट किया था, रोस्टेड फॉर्म और सेट वेल्डर फॉर्म। तो सेट वेल्डर फॉर्म है तो उसको आप रोस्टेड फॉर्म में लिख लो। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ना वो, तो उसमें आपको समझने में आसानी होगा। अब ध्यान से देखो, एस एक्स जो है सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब तुम्हारे स्कूल में क्लास 11th के स्टूडेंट है, वो क्या सबसेट होगा स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। अब तुम्हारे स्कूल में जो मतलब 11th के बच्चे हैं वो तुम्हारे स्कूल के ही तो बच्चे हैं ना, सभी स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल के ही होंगे ना, क्लास 10th के या 11th के, तो वो तो सबसेट होगा ही, तो ये सबसेट होगा। बात समझा कि नहीं समझा? अरे मैं यदि क्लास 10th में पढ़ता हूं तो मैं उस स्कूल का बच्चा हूं कि नहीं हो, या तुम बच्चे हो कि नहीं हो उसके, हो तो वो सबसेट है। आ जाओ, अब कहता है फोर्थ में, अ सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन में एक सर्कल है, ठीक है, वो सबसेट होगा सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। अब कहता है कि 1 ही सेंटीमीटर का है, ठीक है, 1 ही सेंटीमीटर।
अब एक बात बताओ, मेरा मन है मैं 1 का भी बनाऊं, ठीक, उससे भी छोटा बनाऊं 0.5 सेंटीमीटर। अब मेरा मन हुआ कि बड़ा मैं 2 सेंटीमीटर का बना दूं, तो ये तो फिक्स हो गया ना, इसके पास 1 सेंटीमीटर का ही है, बट इसके पास तो कुछ भी हो सकता है रेडियस चेंज करके, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो समझा कि नहीं समझा? जो तुम्हारा सेकंड है वो तुम्हारा फिक्स कर दिया कि रेडियस 1 सेंटीमीटर क्या है, बट इधर तुम्हारा फिक्स नहीं है कि तुम कितने सेंटीमीटर का बना पाओगे। तो मेरा मन है मैं बड़ा बना दूं, छोटा बना दूं, बहुत बड़ा बना दूं, तो वो सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब इधर जो है तुम्हारा सेट वो है ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, दूसरे में है रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो ये सबसेट तो कभी होगा ही नहीं। होगा ये, इसमें ट्रायंगल 3 साइड है, उसमें तुम्हारा रेक्टेंगल में 4 साइड है, उसका एलिमेंट हो जाएगा ही नहीं उसमें। अब देखो 6 में जो है तुम्हारा ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल इन ए प्लेन है, और दूसरा है आपका ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन। अब इक्वेटोरियल ट्रायंगल तो ट्रायंगल्स का ही टाइप होता है ना, नहीं बात समझा, तो वो सबसेट होगा। अरे ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है ना, इक्वेटोरियल होता है, आइसोसेलेस होता है, और क्या होता है, एस्केलिन होता है ना, तो वो तीनों तो उसी के टाइप होते हैं ना, तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल तो उसका एलिमेंट होगा, तो ये एक सबसेट हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये है इवन नेचुरल नंबर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ, 2, 4, 6, ऐसे ही इधर जो तुम्हारा है वो है एन इंटीजर, तो इंटीजर में तो तुम्हारा निगेटिव भी आएगा, ठीक, पॉजिटिव नंबर भी आएगा, बट ये जो तुम्हारा इसके एलिमेंट हैं इवन नेचुरल नंबर के 2, 4, 6, ये तो इसमें है ना, तो ये तुम्हारा सबसेट हो जाएगा। नहीं होगा, 2, 4 ऐसे ही आगे बढ़ेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ। बहुत ही आसान था, तुमको देखना था कि कौन सबसेट होगा कौन सबसेट नहीं होगा, ध्यान से देखना। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपको ट्रू एंड फॉल्स देखना है। ये जो तुम्हारा सेट है ए बी, वो नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देखो तो ए बी, इसमें भी ए बी है, तो ए बी तो सबसेट है ना इसका, तो ये कहता है कि नॉट सबसेट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझा कि नहीं समझा? सेकंड देखो ए ई, जो तुम्हारा इधर का सेट है लेफ्ट हैंड साइड का, उसके एलिमेंट है ए ई, और जो तुम्हारा सेकंड सबसेट है उसमें कहता है कि वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसमें ए ई आई ओ यू आ जाएंगे। तो देखो तो ए ई उसमें है कि नहीं है, तो सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब 1 2 3 सबसेट है 1 3 5, तो देखो तो 1 2 3 इधर है, इधर तो 1 2 है ही नहीं, तो ये सबसेट होगा ही नहीं, फॉल्स। अब ए जो है, जो तुम्हारा फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट ए, सेकेंड जो है उसके एलिमेंट है ए बी सी, तो ये जो फर्स्ट सेट है वो तो सबसेट है ना सेकेंड वाले का, हाँ है, ट्रू है। अब ध्यान से देखो, अब ये सेट ए है, वो बिलोंग्स टू ए बी सी। अब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये इधर तुम्हारा सेट दे दिया, यदि सिर्फ ए देता और लिखता कि बिलोंग्स टू ए बी सी, तो ए तो एलिमेंट है ना, तब ये ट्रू हो जाता, ठीक है। बट यहां पे सेट ए दिया हुआ है, वो बिलोंग्स टू ए बी सी नहीं, ए जो है वो सबसेट हो जाएगा, वो बिलोंग्स टू नहीं है। यदि ऐसा लिखा होता तब ये सही था, यदि ए ऐसा लिख देता बी सी, तब आप कह सकते थे कि ए जो है वो बिलोंग्स टू ए बी सी,
बात समझा कि नहीं समझा? तब ये सही था कि ए अब वहां पे एलिमेंट, यहां पे ए जो है इधर का सेट, ये सबसेट एबीसी, बट ये ए जो है वो बिलोंग्स टू, मतलब एलिमेंट ऑफ एबीसी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलो अब ध्यान से देखना, तुम्हारा जो इधर का सेट है क्या है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये कहता है कि सबसेट है नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 1, तो 1 को 1 कहता है 36 को जो डिवाइड्स करता है वैसा नेचुरल नंबर, तो 36 को कौन डिवाइड करता है? 1 2 3 4, और कौन डिवाइड करता है? 6 करता है, उसके बाद 9 करता है, 12 करता है, 18 करता है, 36 खुद भी करता है। ठीक है, तो देखो तो जो तुम्हारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सेट है 1 2 3 4 5 इसके एलिमेंट है, और जो तुम्हारा राइट हैंड साइड का सेट है उसमें 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इधर का जो तुम्हारा है वो इवन नेचुरल नंबर्स है। इवन नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब क्या हुआ? 2 4, बस 2 ही, ठीक है, 2 4। इवन नेचुरल नंबर्स में कौन कौन नंबर आएंगे? चलो देखो, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2 4 आएगा, तो देखो तो 2 4 इसमें भी है कि नहीं है? तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ना, ट्रू है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ध्यान से देखना। अब एक चीज बताओ, ये सेट ए देख के अब बताओ तो कितने इसमें एलिमेंट हैं? कोई बच्चा मुझे बताओ तो। अब ध्यान से देखना, 1 2, कोई बच्चा कहेगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, बट 5 नहीं है, 4 ही है। ये 3 4 जो है इसके एलिमेंट दोनों मिल के एक एलिमेंट है। बात समझा कि नहीं समझा? ये जो 3 4 है ये एक एलिमेंट है दोनों मिल के, ये दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, ब्रैकेट में बंद है ना। बात समझा कि नहीं समझा? तो इसमें जो है ये सेट में 4 ही एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है? 3 4 जो है वो सबसेट है ए का। ट्रू एंड फॉल्स कहता है क्या? स्टेट, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, 3 4 सबसेट नहीं है ए का। 3 4 जो है ये एक एलिमेंट है ए का, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट। बात समझा कि नहीं समझा? अब ध्यान से देखना, अब 3 4 एलिमेंट, उसके बाद ये सेट बनाया है, नहीं बनाया है, 2 ब्रैकेट है, ध्यान से देखना। अब ये एक सेट बन गया। अब ध्यान से देखना, 3 4 ये एक एलिमेंट था, लिखने का मेन है तरीका। 3 4 अभी तक ये एक एलिमेंट है, बट अब जब मैं फिर से ब्रैकेट लगा दिया तो ये एक हो गया क्या? सेट। अब ये सेट सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। बात समझा कि नहीं समझा? यदि आप ये समझ गए तो आपको सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अब ये 3 4 जो है ये एक एलिमेंट है ए का, बट ये जो 3 4 है ये यहां पे सेट
एक सेट का काम नहीं करता है। 3 4 जो लिखा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इसको उठा के यहां से लिख दिया है, तो ये एक एलिमेंट है ना कि सेट है। तो सेट कब बनेगा, जब इसमें 2 ब्रैकेट लगाएंगे तब। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों को यही छोटे चीजों में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में ही नहीं आता। अब समझ में आ गया होगा। ये 3 4 वहां पे एलिमेंट दोनों मिलके एक एलिमेंट का काम करता है, एक ही एलिमेंट है वो, उसको ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का सेट बना दिया है। अब ध्यान से देखना, ये तो ट्रू है। अब 1 जो है, 1 वो एक एलिमेंट है ए का, है मतलब ए बिलोंग्स टू ए, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 तो एलिमेंट है ना एक का, ए का, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब 1 जो है वो सबसेट है ए का, ये देखने से ही ये फॉल्स लगता है। अभी ये कैसे, 1 तो एक एलिमेंट का काम कर रहा है ना, तो ये सबसेट कहां से है, इसके लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। नहीं बात समझा? तब यदि पूछता तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। सेट बनाने के लिए आपको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा ना। चलो अब ध्यान से देखना, 1 2 5 1 2 5 मिलकर एक सेट बनाया। पूछ रहा है कि क्या ये सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब फिर से क्या किया है, 1 2 5 सेट बना दिया है, ये एलिमेंट है ए का, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि 1 2 5 जो है वो अब सेट में हो गया तो वो सबसेट हो जाएगा ए का, बट 1 2 5 एलिमेंट नहीं होगा ए का। अब ऐसे ही देखो 1 2 3 वो सबसेट है ए का, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आप इसको 3 4 दोनों मिलके एक एलिमेंट है। ठीक है, उसको आप 4 से अलग नहीं कर सकते हो। अब ध्यान से देखना, 5 जो है वो एक एलिमेंट है ए का, 5 वो एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 5 जो है सबसेट है ए का, हां 5 जो है ये क्या है, सबसेट है ए का, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं है? या आप करेक्ट इनकरेक्ट में आंसर दिया, पूछा है तो इनकरेक्ट करेक्ट में लिखो, ट्रू एंड फॉल्स में मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं। अब यहां पे देखना, मैंने बताया था 5 मतलब एम्प्टी सेट जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहां पे 5 जो है सबसेट होगा ए का। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब 5 को क्या कर दिया है, अब ये स्टेटमेंट सही है। अब मैंने बताया था ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब एम्प्टी सेट को 5 से लिखो या ऐसा लिखो। ठीक है, इसमें क्या किया, 5 को ब्रैकेट से बंद कर दिया। अब पूछ रहा है कि ये एक सबसेट है कि नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब कहता है कि ये जो सेट है इसका सबसेट लिखो। तो देखो, मैंने बताया था आपको कि 5 जो होता है सभी का सबसेट होता है, और जो सेट है वो खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। तो इसमें तो 2 सबसेट होंगे। अब इसका कितना होगा, देखो एक 5 तो होगा ही, उसके बाद ए होगा, उसके बाद बी करके होगा, और दोनों मिलके भी एक सबसेट होगा इटसेल्फ।
अब इसमें करोगे तो एक 5 तो होगा, उसके बाद 1 2 3 1 2, ठीक है, उसके बाद 2 3, उसके बाद 1 3 और इटसेल्फ, ठीक है ना। 5 है तो 5 का सबसेट 5 ही होगा। यहां तक समझ में बहुत ही आसान था। मैंने बताया भी था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट होगा, 2n से। अब यहां से भी चेक भी कर सकते हो इसके। देखो कितने एलिमेंट हैं, 1, तो 2 सबसेट हैं कि नहीं इसके, इसके 2 एलिमेंट हैं, 2 2 जा 4 सबसेट हैं कि नहीं है, देखो इसके 3 हैं, 2 8, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 का तो 5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा इंटरवल्स में लिखना है तुमको, ये तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। देखो क्या कहता है, -4 से बड़ा 6 और 6 से छोटा, तो -4 से बड़ा, तो इधर क्या यूज करेंगे, -4 इसमें इंक्लूडिंग नहीं होगा, एक्सक्लूडिंग होगा, तो इसके लिए आप ओपन ब्रैकेट यूज करो, -4 और 6 इधर आप क्लोज ब्रैकेट यूज कर दो। बात समझा कि नहीं समझा, मतलब 6 इसमें इंक्लूडिंग होगा। अब इसको कैसे लिखोगे, -12, -12 भी इंक्लूडिंग नहीं है, -10 भी नहीं है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे, ओपन ब्रैकेट लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, -12 इंक्लूडिंग नहीं है, -10 नहीं है, उसके बीच का जो नंबर है वो इसमें, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो नंबर है। अब इसके लिए क्या करोगे, 0 0 इसमें इंक्लूडिंग है, तो 0 से क्लोज इंटरवल, और इधर क्या करोगे, ओपन। इसके लिए क्या करोगे, इसमें तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, क्लोज ब्रैकेट यूज करोगे। इसमें 3 और 4 दोनों क्या है, इंक्लूडिंग है, और उसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो भी इसमें इंक्लूडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है, तो ध्यान से देखो, एस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यहां पे एक्स जो होगा ये ओपन इंटरवल है ना, तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडिंग नहीं होता, एक्सक्लूडिंग होता है, तो -3 से बड़ा और किससे छोटा हो जाएगा, 0 से, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, x such that x belongs to R, इसमें 6 भी इंक्लूडिंग होगा और क्या होगा, 12 भी इंक्लूडिंग। इसका क्या करोगे, x such that x belongs to R, 6 इसमें एक्सक्लूडिंग होगा और 12 क्या होगा, इंक्लूडिंग होगा। इसमें क्या करोगे, x such that x belongs to R -23 इंक्लूडिंग होगा और इसमें 5 एक्सक्लूडिंग होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, इसको, ये तुम्हारा इंटरवल्स में था तो इसको सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट लिखना है, ठीक है, जिसमें ये दोनों आ जाना चाहिए, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक यूनिवर्सल सेट यू लिखो, और all types of triangle, ठीक है।
यानी तो स्टेटमेंट में लिखोगे तो ब्रैकेट हटा दो, यूनिवर्सल सेट में लिखोगे तो द सेट ऑफ ठीक है, द सेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यूनिवर्सल सेट है, उसी में क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिर से एक यूनिवर्सल सेट बनाना है ना, ठीक है। तो अब देखो ए सेट है, उसमें एलिमेंट है 1 3 5, बी जो है, बी के जो एलिमेंट है 2 4 6, सी जो है 0 2 4 6 8। अब एक यूनिवर्सल सेट इसमें से कौन सा होगा जिसमें क्या होगा, ए का भी एलिमेंट हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा और सी का भी हो जाएगा। तो देखो 1 किस में है, अच्छा 1 से पहले 0 है, तो 0 किस में है, ये तो होगा नहीं, इसमें 0 है, इसमें 0 है, ये तो 5, ये भी नहीं होगा, तो 5 में तो एक भी एलिमेंट नहीं हुआ ना। अब फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, तो देखो 0 0 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 4 3 4 5 नहीं है, तो एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चाहिए मुझे, 6 चाहिए, 6 के बाद 8 भी चाहिए, तो देखो इसमें तो 8 है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड। बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मुझे सेट ए, सेट बी, सेट सी से मिला के एक यूनिवर्सल सेट बनाना चाहिए, मुझे क्या करना है, सेट ए बी सी तीनों को मिला के एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो जिसमें क्या होना चाहिए, ए के भी एलिमेंट होना चाहिए, बी के भी होना चाहिए और सी के भी होने चाहिए। बट इसमें क्या है ना, मेरे ए के तो एलिमेंट हैं, बी के भी हैं, सी के भी हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो वो यूनिवर्सल है, ठीक है। मेरा जो काम है, जो आना चाहिए वो है ना एलिमेंट, बस हो गया, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा, सबसेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा कि कैसे लिखा जाता है, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने एक और नए वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ क्या करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।